क्या आपने कभी नोटिस किया है महिंद्रा जितनी भी गाड़ियां बनाती है उन सब के नाम को अगर आप नोटिस किए होंगे तो आप देखोगे उसके लास्ट में हमेशा ओ लेटर आता है। और किस कंट्री में अगर आप ट्रेन के टिकट्स खरीदोगे तो एरोप्लेन के टिकट्स के कंपैरिजन में वो ज्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे, सबका जवाब बने रही इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 5। महिंद्रा के व्हीकल्स स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV 700। अरे भाई तूने तो बोला लास्ट में ओ रहना चाहिए तो यहाँ 700 कैसे आ गया? अरे बता रहा हूँ भाई, उसे 700 नहीं बोलते, उसे 700 बोलते। उसी तरह XUV 300, अब 300 मत बोल देना। इसी तरह बहुत से मॉडल्स जैसे ईटो, सेंट्यूरो, जाइलो, अगर आप इनके ट्रक्स को भी देखोगे तो महिंद्रा जियो, फ्यूरियो, ब्लेजो, मैक्सिमो, सुप्रो, ट्रैक्टर्स को देखोगे तो यूवो, जीवो, नोवो, सबके लास्ट में ओ है। बाइक्स में ड्यूरो, सेंट्यूरो, गस्टो, उफ और भी कितने हैं। रुको रुको इसका कारण बताता हूँ, पर इससे पहले आपके मन में एक सवाल आ जाए, भाई क्या बोल रहा है? महिंद्रा के तो कुछ ऐसे भी गाड़ी है जिसके लास्ट में ओ नहीं आता, जैसे महिंद्रा थार, महिंद्रा लोगन। तू तो यार गलत चीज बता रहा हमें। इसे भी बताऊंगा, बट इससे पहले हमें ये चीज जानना होगा कि ओ लेटर वाला परंपरा आया कैसे। एक्चुअली बात ये है, महिंद्रा ने जो ये दो मॉडल्स बनाए थे, बोलेरो एंड स्कॉर्पियो, ये एकदम मार्केट को हिला डाले। मतलब उनके सेलिंग को एकदम ब्लॉकबस्टर पे लेके चला गया था। इतना इन दोनों गाड़ियों की सेल हुई थी कि क्या कहूँ। तो फिर वही बात हो गई, जैसे कभी आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो फिर उस दिन आप कुछ भी चीज किए रहते हो या फिर कुछ भी पहने रहते हो, उसे आप फेवरेट मान लेते हो। जैसे ये रेड टी शर्ट मैंने पहन के गया था और मुझे ये जॉब लग गई तो ये रेड टी शर्ट मेरे फेवरेट है या लकी है। और जैसे आपको रास्ते में 1000 रुपए गिरे हुए मिले तो आप तुरंत ही अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हो। आने से पहले मैंने अपने पड़ोसी को देखा था और अपने माइंड में आप बैठा लेते हो, इस आदमी का शकल मैंने देखा तो मेरे साथ आज कुछ अच्छा ही होने वाला है। वो कॉन्फिडेंस रहता है आपके मन में। बिल्कुल उसी तरह महिंद्रा के मालिक का भी वही थिंकिंग था, लकी लगने लग गया। और फिर उसने तभी से ही जितने भी अपने व्हीकल्स, चाहे वो बाइक हो, कार हो, SUV हो और ट्रक्स हो, सभी के नाम के पीछे उसने ओ रखना शुरू कर दिया और वो सारे सक्सेसफुल रहे। अब इसे आप कोइंसिडेंस बोलो या कुछ भी बोलो, बट वो ऐसा बिलीव करते हैं। उन्होंने ऐसा एक इंटरव्यू में बताया था। अब रही बात महिंद्रा लोगन की, महिंद्रा लोगन जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो वो रेनॉल्ट के साथ कोलैब किया था, तब उसका नाम रेनॉल्ट लोगन था और वो मार्केट में फेल हो गया, पूरी तरह फेल हुआ। और क्यों फेल हुआ इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और रही बात महिंद्रा थार की, तो उसे आप हाल फिलहाल में नोटिस कर रहे होंगे, बट उसे 2010 में ही इंडिया में लॉन्च किया गया था और वो भी उस टाइम कोई खास सक्सेसफुल हुआ नहीं था। और फिर से उसे 2021 में रीमॉडिफाई करके कुछ बढ़िया बढ़िया फीचर्स लगा के फिर से लॉन्च किया गया। और रिकॉर्ड्स के हिसाब से महिंद्रा थार ठीक ठाक ही चल रही है। तो इतने ओ लेटर से श्योरिटी होने के बावजूद भी इन्होंने महिंद्रा थार की नाम में अपना ओ वाला फॉर्मूला क्यों नहीं डाला? मे भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते होंगे, क्या सच में ओ लेटर उनके लिए वर्क करता है कि नहीं इस केस में। खैर वो तो आगे ही पता चलेगा, बट मुझे तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में प्लीज बताएं। और रही बात महिंद्रा लोगन की, तो वो फेल क्यों हुआ? एक्चुअली कार्स या जितने भी व्हीकल्स होते हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, उनमें एक एक्साइज ड्यूटी करके एक टर्म आता है। वो क्या है? एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो आपको देनी पड़ती है, एंड वो टैक्स आपके कार के प्राइस का 8% रहेगा जब आपकी कार की लेंथ 4 मीटर या 4 मीटर से कम रहेगी। और अगर उससे थोड़ी सी भी ज्यादा रहेगी तो आपको वही 20% लगेगा, जिससे कार के प्राइस में ह्यूज चेंजेस आ जाते हैं। और एक्साइज ड्यूटी हमारे भारत सरकार ने ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए बनाया है। हमारे यहाँ के रोड्स इतने चौड़े या इतने लंबे नहीं है जो इतने लंबे लंबे व्हीकल्स को अकम्पनाइड कर ले। और फॉरेन की कार्स देखोगे वो लंबी रहती है, जैसे BMW, मर्सिडीज को ही ले लो। और एक तरह से कह सकते हो ये भी एक कारण है कि वो इतने कॉस्टली आते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी एक कारण था जो महिंद्रा लोगन को फ्लॉप किया। इसकी लेंथ 4 मीटर से लंबी थी, अराउंड 4.2 मीटर समथिंग। एक और डिमेरिट है कार की लंबाई को लेकर, अगर वो 4 मीटर से लंबी होती है तो उसका लेंथ तो बढ़ेगा ही, लेंथ बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो उसे चलने के लिए ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, मतलब माइलेज कम। और ज्यादातर इंडियंस कार्स में माइलेज को प्रिफर करते हैं और उसकी प्राइस को भी, और ये चीज को कार्स कंपनी वाले भी बेहतर समझते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर अपने कार्स को 20 लाख के नीचे ही रखने को ट्राई करते हैं। तो महिंद्रा लोगन को फ्लॉप देखते हुए महिंद्रा ने उसे फिर से मॉडिफाई
किया और उसी कार को महिंद्रा वेरिटो नाम से फिर से इंडिया में लॉन्च कर दिया और वो भी ह्यूज सक्सेस रहा। और ये सब फैक्टर्स बताती है कि उनका ओ लेटर का फॉर्मूला सच में वर्क करता है। अब इसके बाद एक कहानी में आता है ट्विस्ट। और भी बहुत सारे कंपनीज है जो ऐसा नाम रखने वाला फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। जैसे आप टाटा को ही ले लो, जैसे टाटा प्राइमा, विक्टा, इंडिका। और रही बात लैम्बोर्गिनी की, तो वो अपने कार्स के नेम स्पेन के फेमस फाइटिंग बुल्स के नाम पर रहते हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी गलार्डो, यूरोस, म्यूरा, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर एंड मेनी मोर। गाइस, इन सब पे आपका क्या राय है कमेंट में प्लीज बताना। फैक्ट नंबर 4, मिलिए ये आदमी से, एडवर्ड सेलेज़नोव। इसे लोग कैनिबल बोलते हैं। जिनको नहीं पता कैनिबल का मतलब क्या होता है वो जान ले। कैनिबल यानी वो व्यक्ति जो इंसानी मांस खाता है, यानी वो आपको भी खा जाएगा। अब रहा बात कि इसे कैनिबल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, ये अपने 3 दोस्तों को खा गया। वो जब तीनों शराब के धुन में थे तभी इसने उनको मारा, फिर पीस पीस काटा और उनके बॉडी पार्ट्स को बॉईल करके खा गया। और ये उनके फैमिली मेंबर्स को ये कहा कि वो जॉब से रिलेटेड कहीं बाहर गया है दूसरे कंट्री में काम करने। फिलहाल ये आदमी रशिया के जेल में सड़ रहा है, उम्र कैद मिली है इसे। सो इससे हमें यही सीख मिलती है, नेवर लीव योर फ्रेंड्स हंग्री, इट कुड बी वर्स्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। गाइस, अभी के टाइम में कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, Here are some unknown facts about मुमताज महल। क्या आपको पता है मुमताज महल शाहजहां की चौथी वाइफ थी। I mean out of 7 she was number 4। क्या आपको पता है शाहजहां ने मुमताज महल के हस्बैंड को मारा था ताकि वो मुमताज से शादी कर सके। क्या आपको पता है मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे के जन्म देते दौरान हुआ था। वो पोस्टमार्टम हेमरेज से मरी थी। और क्या आपको ये भी पता है कि मुमताज महल के ठीक मरने के बाद शाहजहां ने मुमताज महल की छोटी बहन फरजना बेगम से शादी कर लिया था। दोस्तों, एक चीज समझ में नहीं आया। हमने तो सुना था शाहजहां ने ताजमहल को मुमताज महल की याद में बनाया था, बट मुझे यहाँ किसी एंगल से भी ट्रू लव नहीं दिखा। अगर आपको मेरे बताए हुए किसी पॉइंट में दिखे तो कमेंट में प्लीज बताना। फैक्ट नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा टोपी पहनते हो तो आप लोगों द्वारा सुनते होंगे, ए भाई ज्यादा टोपी मत पहन, तेरे बाल झड़ जाएंगे। ये कितना रियल है, चलिए इसी का खुलासा करते हैं। टोपी पहनने से और बाल झड़ने से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये एक तरह का मिथ है जो लोगों में है। एक्चुअली जो बाल झड़ते हैं उनका मेन रीजन आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और सेकेंडली बट मोस्ट वर्किंग रीजन है ज्यादा स्ट्रेस लेना। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बाल ना झड़े तो स्ट्रेस कम लो, बाकी तो आपकी किस्मत पे है। बेस्ट ऑफ लक। फैक्ट नंबर 1, ट्रेन के टिकट प्राइस ज्यादा कॉस्टली है फ्लाइट के टिकट प्राइस से। साउंड्स अजीब, राइट, बट ये हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग। फिलहाल ये जो फैक्ट है मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, हाई क्लास नहीं। हमारे इंडिया में भी ट्रेन के टिकट प्राइस ज्यादा कॉस्टली होते हैं फ्लाइट के टिकट प्राइस से, बट वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं। अगर आप महाराजा एक्सप्रेस में ट्रेवल करोगे तो आपको एक ट्रिप का 4.5 लाख से 16 लाख के करीब उसकी रेंट होती है। बट क्या आपको पता है यूएस में ट्रेन की टिकट प्राइस ज्यादा होती है फ्लाइट के कंपैरिजन में। और इसके कई रीजंस है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला रीजन है हमारे इंडिया जैसा वहाँ पे रेलवेज इतना एक्सपैंड नहीं है। मतलब हर एक जगह के लिंकेज आपको नहीं मिलेंगे वहाँ। ज्यादातर उन जगह पे फ्लाइट ही एक तरह का मीडियम है जाने का। सेकेंड रीजन, जैसा कि आप जानते हो एरोप्लेन्स फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं इन कंपेरिजन विथ ट्रेन्स, एंड टाइम इज मनी। और किसी को भी अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, खासकर यूएस में। इसी वजह से वो प्लेन्स को प्रीफर करते हैं, मींस हाई डिमांड। वो ज्यादातर बिजनेस एस्पिरेंट्स रहते हैं। बट कुछ कुछ जगहों पर जिधर फ्लाइट्स पॉसिबल नहीं है उस कंडीशन में लोग 9-9 दिन 10-10 दिन ट्रेन से जर्नी करते हैं। तो अब रही बात कि ट्रेन से उतना सुविधा नहीं है, ऊपर से टाइम भी लग रहा है, तो फिर ट्रेन से इतने कॉस्टली क्यों है। बात यह है कि वहाँ के अधिकतर ट्रैक्स जो होते हैं वो फ्रेट कंपनीज को बिलोंग करते हैं, यानी जो गुड्स पहुँचाने वाला काम करती है। जिसे पैसेंजर ट्रेन को उन्हें टैक्सेस देनी होती है, वो उनके ट्रैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार तो जब वो गुड्स ट्रेन क्रॉस करती है तो कितने कितने घंटों तो पैसेंजर ट्रेन को वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत डिले भी होती है। अब जब डिले होगी तो जो ट्रेन में काम कर रहे स्टाफ उन्हें भी पेमेंट करनी होती है। आखिर वो उतने घंटों तक काम भी तो कर रहे हैं, आपको सारी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। और जर्नी टाइम जितनी लंबी होगी उसी हिसाब से आपका खाना पीना अरेंजमेंट सब करना पड़ता है, जिस वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। और यही वो कारण है मेजोरिटी ऑफ द टाइम
ट्रेन की टिकट्स कॉस्टली होती है फ्लाइट्स के टिकट के कंपैरिजन। अगर आपको फील हुआ कि इस वीडियो से थोड़ी भी आपको वैल्यू मिली या आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो इस वीडियो को लाइक देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।